ये वर्दी है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। गाना आया था, उसकी पैरोडी लिखी थी मैंने, पैरोडी याद नहीं है लेकिन बड़ी खूबसूरत पैरोडी मैंने दिल्ली पुलिस में सुनाई थी। और आज दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों से भी आप लोगों की वजह से परिचय हुआ। आदरणीय राजेंद्र कलकल जी, मेरे को याद है भिवानी परिवार मैत्री संघ की जब स्थापना हुई, उन 2 लोगों में मैं था, राजेश चेतन जी के साथ, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रधान थे। उसका एक कार्यक्रम में मुझे पहली बार इंट्रोडक्शन मिला राजेंद्र कलकल जी का कि राजेंद्र कलकल जी पुलिस विभाग में भिवानी परिवार से जुड़े हैं, हमारे भिवानी के ही हैं, उनको पढ़वाना है। मैं मंच का संचालन कर रहा था, लगभग 12 वर्ष हो गए होंगे कलकल भाई जी, तब उन्होंने पढ़ा, लेकिन उनकी यात्राएं तमाम देखता रहा। वो बहुत सुंदर हास्य करते हैं, हास्य कवियों में जाने माने एक श्रेष्ठ कविता लिखने वाले तो हैं वो, लेकिन अद्भुत बात ये है सर्वेश चंद्र बोस जी जो हमारे सबके गुरु जी रहे, उन्होंने जब उनको गजल की शिक्षा दी तो हमारे ऊपर क्लासेस होती थी, हमारे घर पे ही ऊपर बैठ के हम गजलें सीखते थे गुरुजी से। उसमें रसिक भाई भी होते थे, हम लोग होते थे, राजेश चेतन भैया, बलजीत कौर तन्हा जी, हम सब लोग उनसे, और असर जी और हरविंदर भाई, तो वो गजल भी सुनाते हैं। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस का इतना मुश्किल काम, गजल सबसे मुश्किल विधा है। आदेश त्यागी जी तो जब उनका परिचय दूंगा, जब मैं उनके बारे में बताऊंगा। एक बार जोरदार तालियां कलकल जी से। अब तो मतलब जो है 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। वैसे तो जिंदगी में काम आएगी आपके, मतलब किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो। तो अगर आपने किसी का सॉफ्टवेयर चेंज करने की, तो ये भगवान का बनाया हुआ है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। दिक्कत क्या है, हस्बैंड वाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है, हस्बैंड सुबह खिड़की खोलने की कोशिश करता है, ताजा हवा आएगी, वो बंद करती है, डस्टिंग तेरा बाबू करेगा। ये जो है एक्सपीरियंस धीरे धीरे आया है, पहले दिन से नहीं है। पहले दिन ये सीन फंसाता रहा। अच्छा ये बात समझ में सबके आएगी जब मरने से पहले आएगी। जब कब्र में पैर लटे तब समझ में आएगा, फिर पूरी जिंदगी गई। तो मेरा एक्सपीरियंस देख लो, किसी को चेंज मत करो, जो जैसा है वो चेंज होगा भी नहीं, क्योंकि मृत्यु लोग चलाने के लिए ऊपर वाले ने यही कर रखा, सबका दिमाग अलग बना रखा ताकि स्पार्किंग होती रहे, दिन चलती रहे। उसने न्यू कह दिया, उसने न्यू कह दिया, उड़ जा रखा है ये, ऊपर वाला अपना आराम तो बैठा है, वीडियो पर रोने दे रहे हैं। इसलिए भगवान की पीढ़ी भी जाके दिखाते हैं, पीढ़ी खत्म होने से कुछ आती नहीं। 2000 का मोबाइल भी लेके आते हैं नोकिया वाला, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि भाई इसको न्यू करना, और जो कम चार्जिंग रहे तो उसको कान से दूर रखना, ये करना, रात को चार्जिंग में मत रखना। फ्रिज होता है उसका भी मैनुअल होता है, दीवार से दूर रखना, गर्मियों में यूं रेगुलेट कर देना, सर्दियों में यूं करना। आप नहीं करोगे तो पापड़ी जम जाती है, जो घिया के ऊपर बर्फ जम गई, ढीला कर दिया तो क्या नाम है वो, जो दूध फट गया क्योंकि तुमने यही नहीं करा। तो बिना मैनुअल से चलोगे तो चिंता ही चिंता। जो 2-2 हजार की चीज पे मैनुअल है, हम कितने हजार के, हम तो लाखों करोड़ रुपए। छोटी छोटी उम्र में जो है ना, जो किडनी लीवर वगैरह, शुगर डायबिटीज वगैरह, ये सारी चीजें बिना मैनुअल के चल रही थी। मैनुअल में कुछ नहीं, सारा मैनुअल पढ़ रखा है, उसके टिप्स में बता देता हूँ, उसको कर लो जिंदगी में काम है। तो किसी को चेंज मत करो दिमाग, क्योंकि दिमाग भगवान ने बना रखा है, तो उसने चेंज नहीं करा, तुम कौन चेंज करेगा भाई? चलने दो, चाहे वो दोस्त हो चाहे भाई हो, जो कुछ है उसके साथ ही जीना है, उसके प्लस पॉइंट सोच के अपनी जिंदगी जीनी है, नहीं कि चेंज करने की। खिड़की बंद पड़ी रहने दो भाई, अपना 5 रुपए का अखबार ले, बेंच पे लेट जाओ, पार्क में ले लेगी आदमी ढंग का काम एक नहीं करे, पूरी चीज एक ना बताओ। तो समझाने की कोशिश मत करो। और रही बात सबसे बड़ी, आदमी बात पूछता रहता है घरवाली सेट हो। घरवाली सेट का मतलब ये है कि उसके हाँ में अपनी घरवाली कोई ज्यादा डिमांड नहीं होती, उसको बोलते हैं डांगली, ठीक है, और उसको कीमत नहीं देते 2 कौड़ी की, तो आदमी फंसता है। फोन ऑफिस में आ जाएगा घरवाले को, तो आज में मुंह 1.5 घंटा लगेगा बिना काम पे चीजों में, मोबाइल देखता है, उसमें व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, और सुना दे सुनील के हाल चाल है, 1.5 घंटे हो गए, और सुना दे, और
काम की बात करते नहीं, 5,000 की जरूरत है, चल यार मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। जो कुछ काम नहीं आएगा उसके 1.5 घंटे लगा दिए, बोले घरवाली का फोन आएगा, वो उस मुंह सा बन गया, ये कर आ गया, जल्दी बता, जल्दी आप भसूड़ी मत गए हैं, इंग्लिश में एक बार होता भसूड़ी बता, जो टेंशन हो रहा है 60 को उठाना है। और अक्सर नहीं बताने पुलिस के। अरे भाई जान यूं करते जब फोन भसूड़ी का मतलब है पुलिस में ही चलता है बस ये खाली। इसमें जैसे कई बार होता है कि वो जैसे ड्यूटी पर चला गया जो है आईओ जो है सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी उसको काम मुझसे हो गया भाई अगर घर जा रहा हो खाना खा के आ रहा हो तो संभालना, कहता जी ठीक है। बीच में फोन करा, कह जी बात है ना गली नंबर 13 आग लगी, जल्दी आ जाओ, कह रहा बस आ रहा हूँ, खाना खा के आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, कि बना दे खाना जल्दी, घर में बाहर लग रही है, या बाद में आएगा दूसरा फोन, क्योंकि वो आगे डीसीपी साहब आ रहे हो पूछ रहे हैं आपको, कह आ लिया बस, आ लिया बस, आ लिया बना देना, फिर एक फोन इतना आएगा खाली जरा भसूड़ी मच गई, कहीं का भी फोन उसके बाद उसको बोलने की जरूरत नहीं है, खाना खाना छोड़ के तो भसूड़ी ऐसा शब्द है कि उसको समझाने उसका सुनने का टाइम भी नहीं है, विस्तार करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है कि पूछ ले बस इधर के कि दूध तो पी जाते घर मारो तेरा वहाँ भसूड़ी मछली तो दूध भाव है। तो यही है, तो ये है कि चेंज मत करो, ये सब ऊपर वाले का है। और दूसरी चीज ये है कि जो इस जीवन में हो रहा है सारा चिट्ठा लिख रखा है, जिस चिट्ठे को हम लगाने में लगे यूं कर दूंगा, बुराड़ी में प्लाट ले लेता तो इतने का हो जाएगा, गलती जो जितना नुकसान होना वो लिख रखा है, जो फायदा वो लिख रखा है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि जब ऊपर वाले से तार जोड़ोगे जो बिना काम पे हम सुनते और सुना दे उसकी वजह के ऊपर वाले ने याद कर दिया कोने में जाके, क्योंकि सब उसकी कृपा से हो रहा है, इसमें अपने आप को करेक्शन कर देगा, जो नुकसान है वो कम कर देगा, फायदा ज्यादा होगा। पूरी गीता का निचोड़ ये है, गीता को जो है दो चीज है कि भी एक तो चिट्ठा लिख रखा है, दूसरा ऊपर वाले को याद करोगे तो चिट्ठे में करेक्शन कर देगा। अगर आपने जितना इस चीज को मानते चले जाओगे अपने आप की मेमोरी अपने आप खाली होती चलेगी, आप जिंदगी के मजे तभी ले पाओगे जब दिमाग खाली हो। मोबाइल जब ज्यादा हैवी हो तो डिलीट करते हैं वीडियो तभी तो चलेगा, अभी सबका भरा पड़े आदमी खाली पार्क में बैठ रहा था उसकी अगर ये मशीन से चेक करोगे तो 95 रैम तो उसकी चल रही है, घर न्यू बोल रही वो न्यू बोल रहा उसने न्यू कह दिया। ये मजा तभी है जब उसको समझ में आ जाएगी जो वहाँ ऊपर वाले गए तो अपने आप मेमोरी खाली हो जाएगी। उड़ जो मत घर वाले से हाँ मैं आ करते रहो बच्चों हाँ मैं आपको कितनी बड़ी बात है तो फोन आ रहा है सुन लो, सिंपल सी बात तुम्हारे पुलिस के अंदर भी टाइम का मैं थोड़ी करके करता हूँ मैं से, और कभी आगे कभी होगा तो मौका लगेगा आगे सुनाएंगे, अब तो टाइम तो है। तो ये मैं बता रहा था कि जैसे वो ट्रैफिक में टोडापुर में हेडक्वार्टर तो उसमें मेरे को स्पेशली अभी भी बुलाते हो, कहते हो स्ट्रेस बस्टर के लिए बुलाओ, मतलब जो उसको कल को बुलाओ, क्योंकि कहीं नहीं कि घर में मतलब तुक्का बैठ गया बहुत बढ़िया छोड़ा आया कहता है अंकल से मिलना है, वो अपना कांस्टेबल लेके आया, कह रहा है जो है जनाब आपसे मिलने आया, मैं क्या वो निकल के लिए बात करूँगा क्या सही घटना है, वो कह रहा जो है हमारे घर पे इतनी लड़ाई रह रही थी अंकल जी मतलब जो है पैट हुए और इतने आप जो है पापा बड़े खुश रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, और क्या जो बात करते कहते कल हमारे इंस्पेक्टर वो चुटकुले सुनाते हैं, तो मैंने कहा चुटकुले सुनाते ये बात मैंने मेरा नंबर लिख लिया, कभी बाई चांस खेल बिगड़ दिया बाई चांस ऐसा होता है मजबूरी हो जाए कई दिन अगर वो लेक्चर भूल जाता है धीरे-धीरे, तो मैंने कहा नंबर लेके कोई दिक्कत हो मुझे डायरेक्ट फोन करते हैं, मैं समझा दूंगा तेरे पास, तो कुछ भी खेल नहीं है, बस अपना जो है बीच बात में फोन कर ले रानी का जो सारे उतना जो वो क्या कहेगी लाइट खराब हो रहा है टमाटर लिया ना लोग कुछ लिया है ना सुननी, फिर मैं बात उनका जो मेन्यू का है वो तुम कितना VIP बन लो घर में टाइम नहीं है, साहब बुला रहे हैं या फिर अंदर रूट लग रहा है प्रधानमंत्री आएंगे, घर में तो सामने फिर पजामा पहन के वही घूमेगा, फिर वो तेरा सारा VIP बना हटा देगी, वो सारा बदला देगी जो है बाला ढूंढ के डाल तुम चप्पल यहाँ का निकाल दी डांटेगी सारे बदला देगी, इसलिए अपना ज्यादा VIP बनने की फोन पॉइंट खा दे उसका फिल्टर सब आए बड़ा धन्यवाद। जब खड़ा हुआ तो जैसे जो शेयर वाली पता चले तो पढ़े लिखे अच्छा ये जो मेरे शेयर जा रहे हैं ये भी मतलब जो है सिंपल है, किसी वर्ड बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी गहरे हैं जो सुनोगे तो याद आ सकता है रात को सोते समय
काम जब रखने लगा मैं काम से, वाह 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 वाह। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। आखिरी एक जो है दो शेर जो है अनिल अग्रवंशी जी के लिए, जो इन्होंने श्री साहित्य सरगम का जो बेड़ा उठाया है और इतनी सक्सेसफुल हुई है। कई चीजें कई बार इस तरह के कई शुरू हुए हैं, लेकिन इनकी जो शुरू होने का इसका जो है बेस ही अलग है। कई जगह मतलब हमें जोड़ लेते हैं इधर उधर के भी, मतलब तुम भी हो जाओगे हमारे, ये बन जाओ, हम भी जुड़ रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है सारे जो दूसरों के काम भी बहुत आते दे दिया, काम सारे खुद ही करते हैं। हमें तो खाली आके चाय समोसे खा के जाना, पार्टी से हो जाए। दोस्त जो अनिल जी के लिए ये जो श्री साहित्य सरगम जो है, इसके मतलब जब मुंडेरों पर चराग अपना जला कर जाऊंगा, मुंडेरों पर चराग मुश्किल काम होता है, हवा से बुझने का डर होता है। जी अशरफ भाई, जब मुंडेरों पर चराग अपना जला कर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा। मुंडेरों पर चराग अपना जला कर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा, और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा।